इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारा दूरी और विस्थापन। इनमें अंतर सीखा था, इनकी परिभाषा सीखी थी हमने दूरी की, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा समझी थी। जो बच्चे नहीं आए थे वो हमारे स्कूल के चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें और सही करके समझ लें। इसके बाद आता है चाल। सामान्यतः जब भी चाल की बात आती है तो आप जब तुलना करते हो कि दो व्यक्ति चल रहे हैं तो आप क्या कहते हो कि कितनी तेज जा रहा है, किसी को देखते हो क्या कहते हो कितनी तेज चल रहा है, या फिर आपके साथ कोई चल रहा है तो आप उससे कहते हो कि धीमा धीमा चल, या फिर वो धीमे चल रहा है तो उससे क्या कहते हो तेज चल। तो ये चल जो है शब्द, इसका बेसिकली मतलब ही होता है चाल से। किससे मतलब होता है? चाल से। ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने घर से चलकर आ रहे हैं, घर से चल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप में कुछ चाल है तभी तो चल शब्द आया है। ठीक है। अब वहां से आप यदि धीमे धीमे चल के आ रहे हैं तो बताइए टाइम कम लगेगा या ज्यादा? ज्यादा लगेगा। अगर आपकी धीमी चाल है, धीमी चाल पर टाइम कितना होगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है। और उसी हिसाब से उसी दूरी को आप थोड़ा तेज चलकर दौड़कर क्रॉस करते हैं तो हम कहते हैं तेज चाल से। तेज चाल से बताइए टाइम कम लगेगा या ज्यादा? कम टाइम लगेगा कम। ठीक है। तो अब आपने एक बात समझी होगी कि आप जब चलते हैं तो समय की कैलकुलेशन आपके साथ साथ की जाती है। ठीक है। हम टाइम से ही हिसाब लगाते हैं कि आप तेज चल रहे हो या धीमा चल रहे हो, टाइम से ही तो लगाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप रजपुरा जाइए, दो लड़कों को रजपुरा के लिए भेज दिया है और यहाँ से स्टॉप वॉच लगा दी, और हमने ये कहा कि जैसे ही आप पहुंचोगे तो वहां से तुरंत तो व्यक्ति हमारे पास फोन कर देगा कि कौन सा पहले पहुंच गया है। दोनों को दौड़ा दिया जाता है और दोनों तेज, मान लो एक का नाम रवि है और दूसरे का नाम विकास है, और ये रवि ठीक 9 बजे दोनों जाते हैं और ये भी 9 बजे जाता है। रवि रजपुरा पहुंच जाता है 9:10 पर और विकास पहुंचता है 9:15 पर। हमने देखा नहीं, हमें रवि और विकास दिख नहीं रहे हैं, हम कोई साथ साथ थोड़ी ना जा रहे हैं, है नहीं? कह दिया आप जाइए, तो बताइए अभी हमने देखा भी नहीं उनके लिए, अब किसकी चाल ज्यादा थी? कौन से को जब पहुंचने में ज्यादा समय लगा, रवि को या विकास को? विकास को पहुंचने में रजपुरा ज्यादा समय लगा। ठीक है। और हमें तो उसकी चाल की पता भी नहीं थी कि विकास कैसे चला है, रवि कैसे चला है, तो हम ये मानते हैं समय कम किसे लगा? रवि को। ज्यादा समय लगा विकास को। कितने मिनट लगे? 15। रवि को कितने मिनट लगे? 10। रवि कितने मिनट पहले पहुंच गया? 5 मिनट पहले। तो रवि की चाल धीमी होगी या तेज? तेज होगी। किससे तेज होगी? विकास से। ठीक है। हमेशा जब भी हम चाल को या किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, नापेंगे, तो हम दूसरी वस्तु के सापेक्ष में नाप लेते हैं। ठीक है। जब कम या ज्यादा की तुलना करनी होती है। बात आई समझ में? तो किसी भी चाल को समझने के लिए हमें एक तो ये देखा कि रजपुरा से, हमारे यहां से रजपुरा की दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। और
उसे समय लगा हमारे लिए 10 मिनट। ठीक है, ये भी 4 किलोमीटर को इसने तय किया कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो हमने जो कैलकुलेशन किया, हमने क्या टास्क दिया था, उन्हें काम क्या दिया था? काम था हमारा कि तुम्हें 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितने किलोमीटर की? 4 किलोमीटर की। और समय जितना जो ज्यादा लेगा उतनी ही उसकी चाल धीमी होगी। हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चाल को पढ़ने के लिए हमारे लिए दो भौतिक राशि निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो दूरी और एक समय, है ना? मान लो दूरी ना होती तो हम कैलकुलेट कर लेते चाल कितनी है उसकी। हर एक व्यक्ति यही कहेगा मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। पता कब चलेगा? जब उसे 100 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा तभी तो पता चलेगा ना भाई। खाट पर बैठकर तो सभी अपनी डींग हम लेते हैं, जब उसके लिए टास्क दिया जाता है तभी तो पता चलता है। तो हमें चाल नापने के लिए दो भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी, एक तो दूरी और एक समय। हमने दूरी दी और कह दिया तुम इसे तय करो। उसे तय करने में क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक, अगर हम दूरी में समय का भाग दे दें, दूरी में समय का भाग दें तो हमें प्राप्त हो जाती है चाल। क्या प्राप्त होती है? चाल। अगर समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगी। समय कम था ना, चाल ज्यादा। अगर समय ज्यादा होगा तो चाल कम होगी। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। किसी ने कभी सूत्र पढ़ा था ये इससे पहले? हाँ, चलो कोई बात नहीं है, 6 क्लास में आए हो, पहली बार समझो। तो आज से तुमसे पूछता है कि चाल का सूत्र क्या है, तो आप कहोगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आगे बात समझ में? ठीक है, किसके समझ में नहीं आई बताओ? कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ में नहीं आई हो? सबके में आ गई? पक्का? अच्छा ठीक है। देखो दूरी को हम लिख देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी। ठीक है, समय को क्या लिखते हैं हम? क्या बोलते हैं समय को अंग्रेजी में? टाइम। बताओ। टाइम, TIME, टाइम। और चाल को क्या बोलते हैं? बताओ चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। कहते हैं ना इसकी स्पीड बहुत तेज है। इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो अगर हम इन पहले अक्षरों को ले लें, दूरी के लिए क्या ले लें? D, समय के लिए क्या लें? और स्पीड के लिए क्या? S। तो देखो मैं यहाँ पर रखूं तो ये लगभग बराबर हो जाता है तुम्हारे लिए D/T बराबर S। ठीक है, सही लिखा मैंने? समझ गया क्या? किसकी समझ में नहीं आया बताओ? पहला पहला अक्षर ले लिया मैंने, राइट? एक सवाल बोलने के लिए इसी प्रकार करना और आप देखो कैसे निकालते हैं समझिए। तो हमने इसका पहला अक्षर लेकर SDT के रूप में छोटा सा सूत्र बना दिया। ठीक है, अब हम इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, S बराबर D/T। क्योंकि बराबर का मतलब होता है इसे इधर लिख दो, इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं?
नहीं है। अब यहाँ से हमारा और काम आगे को चालू होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया? आया समझ में नहीं आया भाई? हाँ, ठीक करके आ गया ना? आगे बढ़ो। देखो अब हम परिभाषा लिखते हैं चाल, ठीक है? तो भाई कैसे निकालें परिभाषा हम चाल की? समझिए, परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, ठीक है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ। कैसे समझते हैं? हमारी चाल निर्भर करती है, डिपेंड करती है दूरी और समय पर, है नहीं? दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो दूरी पर और दूसरा समय पर। जितनी समय कम होगी, जितना समय कम होगा, ठीक उतनी ही दूरी को तय करने के लिए चाल तेज हो जाएगी, ठीक है? समय कम तो चाल ज्यादा, समय ज्यादा तो चाल कम। ये समय का रोल होता है, ठीक है? तो देखो मैं सूत्र को उठाता हूं पहले। चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटे समय। यदि समय एक हो जाए, कैसे भी हो जाए, समय क्या हो जाए? एक, तो जब दूरी में एक का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में एक का भाग दें, जैसे 20 में एक का भाग दो क्या आएगा? 20 ही आएगा। 10 में एक का भाग दो क्या आएगा? 105 में एक का भाग दो क्या आएगा? 105, ठीक है? ए में एक का भाग दो क्या आएगा? राम में एक का भाग दो क्या आएगा? ऐसे ही दूरी में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा? दूरी आएगा, ठीक है? तो देखो क्या कंडीशन लगाते हैं हम, कहते हैं यदि समय बराबर एक, और एक को हिंदी में बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई नहीं करते हो ना? एक, इसे कह दो सेकंड, कह दो या कुछ भी, क्या हो जाए? 1 सेकंड। तो क्या होगी चाल? कितनी आएगी बताओ? दूरी बटे 1। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? हाँ भाई, समय का मान कितना है? 1। मैंने समय के जगह पर क्या रखा? 1 रखा, 1 ही तो रखा है। अब भाग दो, चलो चाल बराबर क्या है बताओ? चाल बराबर आ गया दूरी। चाल बराबर क्या आ गई? लेकिन चाल बराबर दूरी कब आई? जब समय कितना था? 1 सेकंड, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इकाई सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर होती है? चाल के बराबर होती है ना? तो लिख दूं, किसी वस्तु द्वारा इकाई सेकंड कहो या इकाई समय कहो, ठीक है? इकाई समय में चली गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। अब ध्यान
ध्यान दे दीजिए, दूरी को आप किससे नापते हैं? दूरी को नापोगे किससे? मीटर से। समय को किससे नापोगे? समय को बताओ, सेकंड से। ठीक है, दूरी को नापोगे मीटर से और समय को नापोगे सेकंड से। तो भाई देखें जरा, मात्रक, मात्रक का मतलब होता है नापने वाली चीज। दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। समय का क्या हो गया? सेकंड। तो चाल को किससे नापेंगे? देखते हैं, चाल का मात्रक क्या होगा? देखो, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। भैया दूरी का मात्रक क्या है? किससे नापते हैं दूरी को? मीटर से। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, सेकंड। अब बताइए चाल का क्या मात्रक हो गया? हैं? चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड। क्या हुआ? मीटर बटे सेकंड। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा करके आया, बहुत बेकार करके? अच्छा, कम अच्छा आया? बताओ भाई, फुल अच्छा? इंग्लिश बोलने लगता है। अच्छा, ठीक है, तो आपने मात्रक भी सीख लिया। ठीक है, चाल का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड। कहीं कहीं आपने देखा होगा मीटर के लिए प्रति लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? वो वही चीज होती है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं मीटर, यहां ऐसे लिखा था प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अगर आप नीचे की चीज को ऊपर लेके जाते हो, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या देखो नीचे की चीज को ऊपर लेके जाते हो तो ये -1 लग जाता है पोजीशन। मैंने आपको क्या पढ़ाई थी उस समय? परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे ना, घातांक नियम। तो घातांक नियम का आप एक वो देख लेना, इसमें वीडियो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसने क्लास नहीं की थी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, मीटर सेकंड की घात -1। देखो ये भी मात्रक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई सा भी लिख देना। ये नहीं है कि आप यही लिखोगे, नहीं, कोई सा भी लिख देना, तीनों के तीनों एकदम करेक्ट है। तो आपने ये चीज सीख ली कि चाल को किस में नापते हैं? मीटर बटे सेकंड में नापते हैं। एक तो ये सीख लिया। चाल की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये वाली है, ये यहां से लेकर यहाँ तक, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहलाती है, चाल कहते हैं, ये लिखो। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी उस वस्तु की दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। पहली भी ठीक थी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब बता दो मुझे ठीक प्रकार से चाल समझ में आई नहीं आई है? आ गई? अच्छा, चाल किस किस पर निर्भर करती है? एक तो दूरी पर और दूसरा किस पे? समय पर। सेकंड पे नहीं, सेकंड तो समय का मात्रक हो गया।
चाल किस किस पर निर्भर करती है? एक दूरी पर और दूसरा समय पर। समय पर। ठीक है, समय कैसी राशि है? मूल राशि है या नहीं? मतलब किसी ने नहीं पढ़ा, समय मूल राशि है। ठीक है, अच्छा अब हम समझेंगे वेग। इससे पहले क्लिक मारते हैं।